जय हिंद भैया, नमस्कार सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की कुछ प्रमुख झीलें। इसके बारे में चर्चा करेंगे कि भारत की कौन कौन सी झीलें हैं जो बहुत परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे बूलर झील हुआ है, कहाँ स्थित है, डल झील, सांभर झील, ढेबर झील, लोकतक झील, चिल्का झील, कोलेर झील, लोनार झील, सूरज ताल, भीमताल, इन सब झीलों के बारे में पढ़ेंगे। तो झीलें मुख्यतः तीन प्रकार की, जैसे गोखुर झील हो गया, बिसर्प झील हो गया और लैगून झील हो गया। गोखुर झील वो झील होती है जो गाय के खुर की तरह बनी होती है। गो माने गाय, खुर माने खुर। गाय के खुर की तरह बनी झील को क्या कहते हैं? गोखुर झील कहते हैं। और बिसर्प झील, बिसर्प माने विषैले सांप की तरह, विषैले सांप की तरह जो झील बनी होती है उसे बिसर्प झील कहते हैं। और समुद्रों द्वारा ज्वार आने पर अपने साथ पानी और बालू ला करके बालू द्वारा अवरोध उत्पन्न कर देना और पानी को जो है तटों के बाहर रोक देना ही जो है लैगून झील का निर्माण होता है, उसे लैगून झील कहते हैं। तो हम बताएंगे कि कौन सी झील कहाँ स्थित है। जैसे बूलर झील होगा तो जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्थित भारत का बृहत्तम ताजे जल की झील है। झेलम नदी पर स्थित गोखुर झील का ये उदाहरण है। जैसे अभी बताए गोखुर झील किसे कहते हैं, तो बूलर झील जो है ये गोखुर झील का उदाहरण। गो माने गाय, खुर माने खुर। गाय के खुर की तरह जो बनी झील है उसे गोखुर झील कहते हैं। जो लोग ये नहीं जानते हैं कि झील कौन सी झील कहाँ स्थित है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं हम, और आप ध्यान से देख लीजिए। ये एक बार देखो, हमारी बात को सुनो। आप हमारे चैनल को जरूर देखिए, एक बार आप पढ़िए, सब्सक्राइब यदि आप नाराज हैं किसी बात को लेकर के, नहीं करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन आप ज्ञान को जरूर पढ़िए, एक बार देख लिया करिए। हम देखते हैं अक्सर आप जो है लोग वीडियो को जो है एकदम ऐसे शॉर्ट वीडियो आता है टच करते चले जाते हैं, तो ये लॉन्ग वीडियो को भी देख लिया करिए। और अगर शिक्षा की दृष्टि से कोई वीडियो आता है तो उसको आप जरूर, क्योंकि आप जानते हैं दुनिया में सबसे ताकत क्या है? शिक्षा है। शिक्षा से ताकत कोई चीज बनी ही नहीं, आज इसको नोट कर लेना आप लोग। और शिक्षा से सब कुछ जीता जा सकता है। आप इसको जानते हैं कि अगर आप शिक्षित हैं और आपके अंदर व्यवहारिकता है तो शायद आपको कोई जीत नहीं सकता। तो शिक्षा से आप सब कुछ जीत सकते हैं। तो शिक्षा को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती। कहिए तो एक कहानी बता दें। एक बार दो लोग जा रहे थे और वो लोग जो है चोरी करते थे। जहां कथा भागवत ऐसे ज्ञान की बातें चलती थी, वहां वो लोग जो है कान में अंगुली डाल लेते थे कि हमको ये ज्ञान की बातें सुनाई न दे, नहीं तो हमारी चोरी छूट जाएगी। उनके दिमाग में ये चल रहा था। एक दिन की बात है, वो लोग जा रहे थे और माइक के माध्यम से भागवत या कथा कहीं हो रही थी, वहां उनके कानों में उसकी आवाज पड़ी। बस इतनी आवाज पड़ी कि जो भूत होते हैं उनके परछाई नहीं होती है। बस इतनी सी बात उनके कान में जो है पड़ गई। अब वो परेशान हो गए, अरे राम राम, ये तो हमें जो ना है इतनी आवाज सुनाई दी गई। परेशान हो गए कि हम कथा भागवत ना सुनित, ज्ञान की बात ना सुनित, और ये तो हमारे काने में आवाज आएगी। अब परेशान हो गए दोनों जने। लेकिन एक दिन की बात है, उनके घर में जो है रात में चोर घुस गए। अब वो सोच रहे हैं कि ये चोर हैं कि भूत हैं। रात में आए भाई, रात में अगर लोगों को अंदाजा भी नहीं होता चोर जाता है भूत जाता है, तो उनको लगा कि ये चोर है कि भूत है। लेकिन उनके दिमाग में ये बात आ गई कि नहीं, एक दिन हम सुने थे कथा भागवत हो रही थी कि जो भूत होते हैं उनके परछाई नहीं होती, और इनके तो परछाई, इसका मतलब ये चोर है। अब वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिए। जब उनको पता चला कि इनके परछाई है, ये तो चोर हो सकता है, भूत है नहीं, तो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिए और लोग जाग गए। तो चोर जो है भाग गए और उनका सामान चोरी होने से बच गया। तो इसलिए आप जान सकते हैं कि शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती। जरा सी ज्ञान की बातें अगर आपको मिल रही है तो उसको जरूर जो है सुन लेना चाहिए और अपने अंदर उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। ये हमारा आप लोगों से जो है यही निवेदन है। तो आप देख सकते हैं, जैसे बूलर झील की बात कर रहे थे, कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्थित भारत का बृहत्तम ताजे जल की झील है। झेलम नदी पर स्थित गोखुर झील इसका उदाहरण है। गो माने गाय,
खुर माने खुर, गाय के खुर की तरह बनी झील को गोखुर झील कहा जाता है। डल झील देखिए, ये हिमालय निर्मित श्रीनगर में ताजे जल की झील है, जिसको डल झील के नाम से जाना जाता है। सांभर झील ये कहाँ स्थित है? तो सांभर झील राजस्थान के जयपुर से 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है। भारत के 60% नमक की ये झील आपूर्ति करता है, जिसे सांभर झील के नाम से जाना जाता है। दूसरी सबसे बड़ी झील खारे पानी की ये पुलिकट झील है। पुलिकट झील ये जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, लेकिन लगभग इसका 96% हिस्सा आंध्र प्रदेश में और बाकी बचा हुआ हिस्सा तमिलनाडु में आता है। देखिए देवभर झील ये राजस्थान के उदयपुर में स्थित खारे जल की झील है। कहां? राजस्थान के उदयपुर में भी, जैसे सांभर झील राजस्थान में स्थित है, वैसे देवभर झील भी राजस्थान के उदयपुर में स्थित खारे जल की झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का मतलब यह है, कृत्रिम झील जो होती है उसको मानव द्वारा निर्मित कराया जाता है। तो 17वीं शताब्दी में उदयपुर के राजा ने इसको निर्मित कराया था, इसका निर्माण कराया था। लोकतक झील देखिए, लोकतक झील ये मणिपुर में उत्तर पूर्वी भारत की ताजे पानी की झील है। यहाँ जल विद्युत केंद्र भी है, यानी कि विद्युत बिजली यहाँ बनाई जाती है। यह झील विश्व में तैरती द्वीपीय झील के रूप में प्रसिद्ध है। यह झील विश्व में तैरती द्वीपीय झील के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये मणिपुर है। कहाँ? आप जो पश्चिम बंगाल से पूरब की तरफ जाते हैं, जहां 7 सिस्टर स्थित है, यानी कि 7 राज्य ऐसे स्थित हैं जिनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय, ये 7 राज्य आते हैं जिनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। चिल्का झील देखिए, चिल्का झील उड़ीसा स्थित, यानी कि उड़ीसा स्थित भारत का बृहत्तम झील, जिसको लैगून झील के नाम से जाना जाता है, खारे जल की झील मानी जाती है। यहाँ झींगा उत्पादन, ये झींगा उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ झींगा उत्पादन, झींगा एक कवकधारी जीव होते हैं। झींगा जो होता है वो कवकधारी जीव होता है, जो जीव अन्य जीवों यानी कि मछलियों जैसे जीवों के लिए जो है ये भोजन के रूप में उपलब्ध रहता है झींगा। देखिए कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य स्थित ताजे जल की ये झील है कोलेरू। लोनार झील देखिए, ये लोनार झील महाराष्ट्र में, यानी पश्चिम में चले जाइए आप, बुलढाना जिला में स्थित ज्वालामुखी द्वारा ये निर्मित है। कौन सी? लोनार झील। सूरज ताल देखिए, सूरज ताल ये हिमाचल प्रदेश में ताजे जल की झील है। सूरज ताल के नाम से जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश में ताजे जल की झील है। और भीमताल ये उत्तराखंड राज्य में कुमायूं क्षेत्र में मीठे जल की झील, जिसके केंद्र में एक छोटा द्वीप भी है। राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पर्यटक हेतु ये झील प्रसिद्ध है। भीमताल ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, जहां नैनीताल स्थित है। नैनीताल आप जानते हैं कि पूरे भारत में अगर पहचान है तो नैनीताल झील की भी पहचान मानी जाती है। उत्तराखंड राज्य में ये कुमायूं क्षेत्र में स्थित भीमताल झील है। इस प्रकार आप देख रहे थे भारत की कुछ प्रमुख झीलों के बारे में। भाई चैनल हमारा जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने की कृपा करें, कमेंट भी कर दिया करिए, ताकि हम आपके पास ऐसे ज्ञान की बातें लेकर के फिर अगले वीडियो में उपस्थित रहें। देखिए इस प्रकार आप देख रहे हैं भारत की कुछ प्रमुख झीलें, जैसे बूलर झील हुआ, डल झील, सांभर झील, देवर झील, लोकतक झील, चिल्का झील, कोलेर झील, लोनार झील, सूरज ताल, भीमताल। इन झीलों के बारे में आप ये झीलें कहाँ स्थित हैं जान सकते हैं। और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये झीलें हैं। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे टीजीटी की परीक्षा हो, पीजीटी की परीक्षा हो भूगोल में, उसके बाद आपको यूपीपी, होमगार्ड जैसे अन्य प्रौद्योगिकी परीक्षाओं में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।